एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 112वां सर्ग। चिन्मात्र वासना के अभ्यास से तथा एकमात्र उसी के दृढ़ निश्चय से चित्तक्षय के उपायभूत वासना त्याग का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जिस पदार्थ में जिस जिस अभिलाषा के लिए जैसे जैसे प्रकर्ष से मन तीव्र वेग से युक्त होता है, उस पदार्थ में उसी वेग से तत्त अभिलाषा को देखता है। हे सौम्य, जल के बुदबुदे के समान यह मन का तीव्र वेग उपेक्षा करने से स्वभावतः उत्पन्न होता है और रोकने के प्रयत्न से शांत होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति में कोई निमित्त नहीं है। जैसे बर्फ का शीतलता रूप है और काजल का कालिमा रूप है, वैसे ही एकमात्र तीव्र रूपिणी तीव्र चंचलता मन का रूप है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, अत्यंत चंचल इस मन के तीव्र वेग का मुख्य कारण वेग का यानी चंचलता का बल से कैसे निवारण हो सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस संसार में कहीं पर भी चंचलता से हीन मन दिखाई नहीं देता। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, वैसे ही मन का धर्म चंचलता है। जो यह जगत कारण माया संवलित चैतन्य में स्थित चंचल क्रिया शक्ति है, उसी को आप मन रूप से परिणत हुई जगडाम्बर रूप शक्ति जानिए। जैसे स्पंदन और स्पंदन के बिना वायु के अस्तित्व का अनुमान नहीं होता, वैसे ही चंचल स्पंद के बिना चित्त का अस्तित्व नहीं है। जो मन चंचलता रहित है वह मृतक मन कहा जाता है। वही तप और शास्त्र का सिद्धांत रूप मोक्ष कहा जाता है। मन के केवल विनाश मात्र से दुख की शांति प्राप्त होती है और मन के संकल्प मात्र से परम दुख प्राप्त होता है। उठा हुआ चित्त रूपी राक्षस विपुल दुख को उत्पन्न करता है, इसीलिए मोक्ष सुख के लिए उसको प्रयत्न पूर्वक गिराओ। हे श्री रामचंद्र जी, मन की जो चंचलता है वह अविद्या नाम से कही जाती है। वासना पद नामक उस अविद्या का विचार से विनाश करो। अविद्या और वासना रूप उस चित्त सत्ता के बाह्य विषयों के अनुसंधान त्याग के विलीन होने पर निरतिशय सुख प्राप्त होता है। हे श्री रामचंद्र जी, सत और असत का जो मध्य है और चित्व और जाड्य का जो मध्य है, वह दोनों में दोलायमान स्थिति वाला मन कहा जाता है। जड़ता के अनुसंधान से बिगड़ा हुआ चित्त बद्धमूल हुई जाड्यात्मकता से दृढ़ाभ्यासवश जड़ता को प्राप्त होता है। विवेक के अनुसंधान से बद्धमूल हुई चिदंशात्मता से मन दृढ़ाभ्यासवश चिन्मात्रता को प्राप्त होता है। पौरुष प्रयत्न से, चाहे वह शास्त्रीय हो चाहे स्वाभाविक, जिसी पद में मन लगाया जाता है उस पद को प्राप्त कर अभ्यासवश तद्रूप हो जाता है। फिर पुरुष प्रयत्न का अवलंबन कर चित्त को चित्त से आक्रांत कर शोक रहित पद को पाकर निश्चंक होकर स्थिर होइए। हे श्री रामचंद्र जी, संसार की भावना से डूबा हुआ मन यदि मन से ही जबरदस्ती नहीं उबारा जाता, तो उसको उबारने का उससे अन्य उपाय नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, आपके मन का भली भांति निग्रह करने में आपका मन ही समर्थ है। भला जो स्वयं राजा नहीं है, वह राजा के निग्रह में कैसे समर्थ हो सकता है? जो लोग संसार रूपी सागर के वेग में तृष्णा रूपी ग्राहक से ग्रस्त है और आवर्तों से दूर बहाए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए अपना मन ही नौका है। परम बंधन जाल रूप मन को अपने मन से ही काट कर जिसने अपनी आत्मा को नहीं छुड़ाया, उसकी मुक्ति अन्य से नहीं हो सकती। बाह्य पदार्थों का मनन ही जिसका नाम है, ऐसी हृदय को वासित करने वाली जो वासना उदित होती है, विद्वान पुरुष उस वासना का मिथ्यात्व के अनुसंधान से त्याग करे। तदनंतर जैसे उष्णता के क्षीण होने पर अग्नि शांत हो जाती है, वैसे ही वासना का क्षय होने पर मन के साथ अविद्या का क्षय हो जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, भोग्य पदार्थों की वासना का त्याग कर आप भेद वासना का त्याग कीजिए। तदनंतर चित्त और चैत्य का त्याग कर विकल्प रहित होकर सुखी होइए। भावना की भावना न करना ही वासना क्षय है। वही मनोनाश और अविद्यानाश कहा जाता है। अर्थात जिस अविद्या के आवरण से पूर्णतया अनुभव नहीं होता, उसका तत्व साक्षात्कार से त्याग कर सुखी होइए। साक्षात अथवा चित्त द्वारा साक्षी से जिस किसी का ज्ञान होता है, वहां पर संवेद्यता का असंवेदन ही उत्कृष्ट मनोनाश रूप निर्वाण है। यह संक्षिप्त अर्थ है। ऐसे कहते हैं,
जो कुछ जाना जाता है उसमें जो परम असंवेदन है वह असंवेदन ही निर्वाण सुख है और संवेदन से दुख होता है। वेद्य का आवेदन पुरुष के अपने प्रयत्न से ही क्षण मात्र में होता है। वेद्य का आवेदन कल्याण के लिए होता है, इसलिए अपने प्रयत्न का नित्य अभ्यास करें। आपके मन में जो जो विषय और उनके उपाय अभिष्ट है उनको आप अवास्तविक जानकर बीज के मुख से निकले रहे अंकुरों के तुल्य राग आदि जिसके मुख से निकल रहे हैं, ऐसे मन का भी अज्ञान और वासना बीजों के साथ त्याग कर परिपूर्ण आत्मा के अनुभव से तृप्त होकर हर्ष और शोक को प्राप्त न होइए। 112वां सर्ग समाप्त।